रहीम। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। तो किसी भी बशर को जो है उलूहियत यानी कि इस मुकाम पर नहीं लेकर जाना चाहिए कि उसकी गोया की इबादत की जा रही हो। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शयअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह। जी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, अगरचे तुम ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मान लिए हो, और इलाह की एक डेफिनेशन क्या है? इलाह कौन है? रब है। जैसे अल्लाह कौन है? जैसे हम कहते हैं कि हमारा रब कौन है? अल्लाह है। रब क्या है? जो ताकत रखता है कि सारी कायनात को पैदा करे, फिर उसका पूरा सारा निजाम चलाए, और उसी को दरहम बरहम करना चाहे तो भी, यानी कि फुल कंप्लीट कंट्रोल एंड पावर उसी के हाथ में होता है। तो वही इलाह हो सकता है, वही रब हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला कि कौन किसका बस चलेगा, कि अगरचे अल्लाह ताला इन अरादा, अगरचे वो इरादा कर ले, अन युहलिका, हिलाक से है कि वो हिलाक करे, मसीह अब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम को, वो उम्मा हो, और उम्मा उसकी माँ को। क्योंकि कुछ लोग इवन आपने देखा होगा मेरी की भी जो है स्टैचू बनाकर फिर उसको भी एक अलग से उसकी भी ताजीम की जाती है, कदर की जाती है, यानी कि उनके अंदर भी ना पांच ग्रोह फिरके बनाए हुए हैं। तो उसमें भी उनके जो अकीदे हैं उसमें भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कोई मरियम अलैहिस्सलाम को पाकीज़ा मानते हैं, तो कोई उनके ऊपर तहमत भी लगाते हैं। कोई ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट रखते हैं, कोई सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मानते हैं। तो पांच तरह के उनके अंदर भी जो है फिरके हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इसलिए यहाँ अलग अलग से बयान कर रहे हैं कि अगर से अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को या उनकी माँ को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या हिलाक कर दे, तो कौन है जो उसको रोक सकता है? यानी कि खुद इवन ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के अंदर भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपने अपना डिफेंस करे। वमन फिल अर्द जमीन, और जो कुछ जमीन में है उसको भी, अगर से अल्लाह ताला सारी जमीन को भी अगर से तबाह करना चाहे, हिलाक करना चाहे, या जो कुछ भी इसके अंदर है उसे हिलाक करना चाहे, तो कोई उसे नहीं रोक सकता। तो यहीं से हमें मालूम होता है कि इस कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। इस सारे कायनात को निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। तो फिर हमारी इबादतें भी सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। हमारी अ, हमारा डर, हमारा खौफ, हमारी मोहब्बत, हमारी हाजतें किसके, और किसके अंदर ये ताकत है कि हमारी हाजतें पूरी करें? वो भी अल्लाह ताला के ही बस में है। तो इंसान अगर से थोड़ा चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे अंदर ये बात है कि हम हमेशा से जो है अल्लाह ताला के सामने ही आजिज बने हुए हैं। हम अल्लाह ताला के बंदे अपने आप को मानते हैं। लेकिन फिर भी डिविएशन कहाँ पे हो जाता है हमारे अंदर, गुमराही कहाँ पे आ जाती है? जहां पर हम अगेन अल्लाह के ही बंदों के सामने अपने हाथ फैला देते हैं। जहां पर हमें यूं लगने लगता है कि अल्लाह ताला के सामने हम दुआएं मांग मांग कर थक गए, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती हैं, चलो फला बाबा के पास चले जाते हैं, वहां हर एक की मुराद पूरी होती है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? कि अल्लाह ताला से भी ज्यादा वो रहीम है। जबकि अल्लाह ताला अपने आप को सबसे पहले अपना वो तारुफ अल्लाह ताला हमसे करवाते हैं कि वो अर रहमान और रहीम है। और हम ये क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वो बाबा हमारे लिए रिकमेंड करेंगे और अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा। जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं अपने बंदों से, अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि मैं अपने नेक बंदों से या मुखलिस बंदों से, हाँ अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदों से, अगर हम वाकई में अल्लाह को अपना रब मानते हैं तो हम अल्लाह ताला के बंदे हुए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने कह दो मेरे बंदों से कि मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ। अन्य करीब मुजीब दावत दाई, और मैं जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। तो बेशक अल्लाह ताला सुनता है। हाँ, कहीं पर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजतें पूरी नहीं हमारी होती, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, तो वही तो हमारा इम्तिहान है। ये सारी दुनिया, हमारी जिंदगी जब तक है, हमारे लिए इम्तिहान का ही दौर चल रहा होता है। तो यहाँ पर जहाँ जिस पर भी हमने सब्र किया होगा, जिस मामले में भी हम अल्लाह ताला की रजा के साथ राजी रहे होंगे, उसके हम बहुत बड़े बड़े अजर सवाब हम आखिरत में देखेंगे और पाएंगे। तो बिल्कुल अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद हो जाना कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं सुनता, और एक ही किसी चीज पर अड़ जाना, मिसाल के तौर पर कि कोई बे औलाद है तो वो औलाद को ही जैसे कि उसकी दुनिया और आखिरत सारा कुछ उसका जो है
औलाद में ही कुछ रखा हुआ है। नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया दुनिया का कि एक इंसान को दुनिया में जाने के बाद उसके पास सेहत हो, दौलत हो, कार हो, कामयाबी हो, इल्म हो, फिर उसकी एक बीवी हो एंड सो कॉल्ड कंप्लीट फैमिली हो, फिर उसके बच्चे भी कामयाब हो जाए। ये गोल देकर हमें नहीं भेजा है दुनिया में। हमारा गोल क्या है? बस अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो। वमा खलकतु मिनल जिन्नि वल इंसी इल्ला लियाबुदून। नहीं, मैंने पैदा किया जिन्न और इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। हमारा मकसद बस अल्लाह ताला का जिक्र करना है, याद करना है, जिस हाल में हम हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, उस पर शुक्र करना है, उस पर सब्र करना है। कोई मैटर नहीं करता कि किसी की शादी हुई नहीं हुई, किसी की औलाद हुई नहीं हुई, किसी की औलाद कामयाब हुई नहीं हुई, किसी के क्या हुआ, किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, किसी के बच्चे छोटे थे और उसके वालिदैन के साथ कोई हादसा हो गया, या वालिदैन है उसके औलाद के साथ कोई हादसा हो गया। इन बातों को बहुत ज्यादा तूल देना, इम्पोर्टेंस देना, ये इंसान की कमजोरी है। ये अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया। अगर हमारे अंदर, हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह है, अल्लाह की रजा, अल्लाह के लिए हमारा जीना, अल्लाह के लिए हमारा मरना, सारा अगर से हमारा फोकस, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कहा अस्लिम असलम तो रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने जो कहा उस पर आपने कहा असलम, तो मैंने आपकी फरमाबरदारी की। अल्लाह ने जिस इम्तिहान से गुजारना चाहा वो उस इम्तिहान से गुजर गए। कभी शिकायत नहीं की, कभी कोई उनके अंदर ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह ताला मेरे साथ नहीं है, या अल्लाह ताला की रहमत से वो ना उम्मीद हो गए हों, या अल्लाह ताला से उन्होंने शिकायत की हो। कहीं हमें इस बात का जिक्र नहीं मिलता। तो यही तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है उनकी जब हम क्वालिटीज अल्लाह ताला जो कुरान में बयान करते हैं, यही बयान करते हैं कि कोई शिकवा, कोई शिकायत, यूनुस अलैहिस्सलाम को ही देख लें कि वो आपकी अल्लाह ताला की तरफ ही दावत दिए रहे थे तमाम कौम को। जब उन्होंने नाफरमानी की तो आप बेजार होकर वहां से चले हैं, लेकिन अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम की बेजारगी पर जो बंदे नाफरमानी कर रहे थे उनकी साइड, यानी कि उनसे नाराज होकर यूनुस अलैहिस्सलाम की हमदर्दी में अल्लाह ताला ने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या किया, यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान रख दिया कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से पहले उन्होंने उस बस्ती को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने मछली यानी कि उनके लिए वो आजमाइश थी कि वो मछली ने उन्हें निगल लिया, और मछली के पेट में थे और वो उस अंधेरे में थे। और वहां पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला तेरी नाराजगी तो उन बंदों से होना चाहिए था जो तेरी नाफरमानी कर रहे थे, मैं तो तेरी तरफ उन्हें बुला रहा था। आमतौर पर जनरली हमें ऐसा ही लगता है ना कि अल्लाह ताला से ये शिकायत, अगर से हम होते तो हम वही शिकायत करेंगे कि अल्लाह ताला तेरी खातिर मैं उन्हें, तेरी इबादत के लिए मैं बुलाता रहा, दावत देता रहा, वो नहीं आए, मैं इस बात पर तंग आकर वहां से निकला हूं, तो तुम मेरी मदद करने की बजाय उनसे नाराज होकर उन पर तेरा अजाब आने की बजाय तूने मुझे आजमाइश में डाल दिया। नहीं, बल्कि उन्होंने बस एक ही दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो कभी किसी आजमाइश पर इंसान ये ना कहे अल्लाह ताला से कि मैं तो नमाज़ी पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, हमारी जुबान से भी यही निकलना चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो आजमाइश आई है, ये जो तकलीफ आई है, ये जो मुझे कोई गम पहुंचा है, इसमें इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। तू तो पाक है, तेरे अंदर वो बात नहीं है कि तू बंदों के साथ कोई नाइंसाफी करे, ना बंदों पर कोई जुल्म करे, कोई ज्यादती कर दे। तू तो सुभाना, यानी कि तू पाक है। और अल्लाह ताला की जो हमें तारीफ, हमें क्या मालूम हो, यानी कि हम अल्लाह ताला को किस सिफत से जानते हैं कि वो अर्रहमान और रहीम है, वो रहमान और रहीम है। तो अल्लाह ताला से किसी तरह की नाउमीदी, उससे नाराज हो जाना, अपने हालत पर शिकायत करना, ये शैतान के एक तरह से हथियार है, शैतान के वसवसे हैं जो हमें अल्लाह ताला से दूर करना चाहता है। तो हमें इससे पनाह मांगते हुए अल्लाह ताला की
की रहमत से पूरी उम्मीद रखते हुए और उसके फैसले पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला तेरा फैसला जरूर मेरे लिए बेहतरी ही लाएगा, दुनिया में या आखिरत में। हर आजमाइश जो है टाइम बीइंग ही होती है। अगर उस आजमाइश में आप बहुत सब्र और शुक्र से गुजर गए तो उस आजमाइश के बाद में आपके लिए जरूर अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन इनामात होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कभी अल्लाह ताला से नाराज ना हो और अल्लाह ताला से नाउमीद भी ना हो, अल्लाह ताला से शिकायतें भी ना करें। अल्लाह ताला हम सब के अंदर जो है, एक तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हर शर से, हर फितने से अल्लाह ताला, हर आजमाइश से अल्लाह ताला की अपनी नाराजगी से हम सबको बचा कर रखें, हम सबको महफूज रखें। और कोई आजमाइश हमारे तरफ आ भी जाए तो अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश में अपने ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और सब्र और शुक्र करने वाला बनाए, आमीन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही एक सबूत दे रहे हैं कि जो भी अल्लाह ताला को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो जरा देख लें कि वो वाकई क्या हिम्मत रखता है, ताकत रखता है कि खुद को बचाए। जब वो खुद को नहीं बचा सकता तो आपको क्या बचाएगा। तो यहाँ पर दोबारा रिमाइंडर अल्लाह ताला दे रहे हैं कि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, तो अल्लाह ही की मिल्कियत में है, अल्लाह ही बादशाह है आसमान और जमीन का और जो कुछ उसके दरमियान है। यखलुकु मा यशाअ, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ क्यों बताया गया है यखलुकु मा यशाअ, वो पैदा करता है जिसको चाहता है, जैसे चाहता है? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से, अपनी हिकमत के तहत बगैर बाप के उन्हें पैदा किया था। तो इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की या उनकी माँ का कोई कमाल नहीं है कि तुम उनकी इबादत करने के लिए बैठ गए हो। तो जितने भी रसूल गुजरे हैं, उन्हें जो भी अल्लाह ताला ने मोजिजे दिए हैं वो भी अल्लाह ताला ने अपने तरफ से दिए हैं। और दुनिया में भी जब हम देखते हैं कि कोई किसी के पास खास अल्लाह ताला ने टैलेंट्स दिए हैं, सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं, और किसी को कमतर बनाया है, तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करे यखलुकु मा यशा, उसकी दुनिया है, वो बादशाह है, वो हर चीज पर इख्तियार रखता है, उसका इल्म सबसे ज्यादा है, उसके पास हिकमत है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अल्लाह ताला से सवाल करें कि या अल्लाह तूने इसको ऐसा क्यों बनाया, उसको वैसा क्यों बनाया, तूने मुझे ऐसा क्यों रखा, उसको वैसा क्यों रखा, तूने उसको वो सारी नियमतें क्यों दी, मुझे क्यों ये आजमाइशें दी। तो ये इस तरह से सवाल करना, इस तरह से शिकायतें करना, इस तरह से अल्लाह ताला के फैसलों पर ही कमेंट पास करना, ये जो है मोमिन की सिफत नहीं है। और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो अपने लिए जो चाहिए वो जरूर मांगे और इस यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो अल्लाह ताला से ही फरमाएंगे इन्ना का, बेशक तू अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर कादिर है, तो मेरी भी दुआओं, मेरी भी हाजतों को तो पूरा कर दे, ठीक है। वकालतिल यहूद व नसारा, तो और यहूद और नसारा, कालती क्यों कहा गया, जब ग्रुप में होते हैं तो उनके लिए भी मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे कौम के लिए। इवन हम उर्दू में भी यही इस्तेमाल करते हैं। अ, जैसे यहूद अलैहिस्सलाम की कौम कहते हैं, हम यहूद अलैहिस्सलाम का कौम नहीं कहते, तो इसीलिए यहाँ पर मुअन्नस का सीगा मिलेगा। तो यहूद और नसारा कहते हैं नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, तो ये दोनों ही फिरके जो हैं अपने आप को क्या कहते हैं, हम क्या हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। व अहिब्बाउहु, और खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तो अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये सारी हालतें हमारे सामने हैं, वो सारी अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान किए हैं कि किस तरह से कौमों पर अजाब आया है। तो इसलिए अल्लाह ताला पर सवाल कर रहे हैं इनसे, अगर से तुम वाकई ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत अल्लाह ताला के प्यारे हो, तो फलिमा, क्यों, युअज़्ज़िबुकुम, उसने तुम्हें अजाब दिया, बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों के सबब। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई ये तुम सिर्फ इसलिए कि तुम बनी इसराइल हो और तुम इसलिए कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई फेवर करेगा, इस वहम में ना रहो। तो यही बात इवन उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी अप्लाई हो रहा है कि तुम इस वहम में ना रहो कि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सिफारिश करने वाले हैं, आपके लिए कौसर दिया जाएगा, आपको महमूद के मकाम पर पहुंचाया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि वो अपनी उम्मत में से हर एक को जो
जो है उस वक्त तक यानी कि वो हदीस का मफहूम मिलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी उम्मत के आखिरी फर्द को भी जब तक अल्लाह ताला से सिफारिश करके आग के अजाब से ना बचा लें। उसके बाद का मैं थोड़ा भूल रही हूँ कि शायद कि उन्होंने कहा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, यानी कि जब तक मैं अपनी उम्मत के हर फर्द को आजाद ना कर लूं। तो शायद मैं इसमें अल्फाज में थोड़ी दर दर हूँ। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी उम्मत के लिए फेवर करेंगे आखिरत के दिन, इसको लेकर हम दुनिया में इजी ले लें अपने अमाल को। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहें और आपसे मोहब्बत दिल में लेकर घूमे, लेकिन आमाल में ना रहे। अब सारी जिंदगी को इंसान दरूद पढ़ता रहे लेकिन उसने नमाज ना अदा की हो, और कुरान यानी कि जो तकाजे थे एक मोमिन होने के, चाहे वो उसके वालिदैन की तरफ की जिम्मेदारियां हो या शौहर बीवी के अपने आपस की जिम्मेदारियां हो या औलाद की तरफ की जिम्मेदारियां हो या उम्मत की तरफ में, जो भी था, जो भी तकाजे हैं उसने उसको नहीं किया। बस वो एक जगह बैठकर दुरूद ही पढ़ता रहा और इस ख्याल में जीता रहा कि बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश कर देंगे और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली शिकायत तो यही होगी कि जो दीन में लेकर आया था, जिस पर तुम्हें मैंने अमल की अ, तलकीन की थी, यानी कि जिस रास्ते पर चलने के लिए मैंने सबको दावत दी थी कि ये अल्लाह की तरफ आओ, 5 वक्त की नमाजें अदा करो, रमजान के रोजे रहो, जक़ात अदा करो, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, यतीमों पर मेहरबानी करो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, बेवाओं का ख्याल रखो, ये सब जो मैंने सिखाया था उसका कुछ नहीं किया। मैंने 23 साल जो मैंने स्ट्रगल की, जो मैंने एफर्ट्स किए कि मैं अपनी उम्मत को ये सारा कुछ सिखाऊं, और मैं सिखाता रहा, और कुछ लोगों ने जिन्होंने वो सीख कर उस पर उसके मुताबिक अमल किए हैं वो, और जिसने कुछ अमल नहीं किया वो, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यही सवाल अल्लाह ताला सूरह सजदा में भी करते हैं कि क्या जो ईमान लेकर आया वो जो ईमान नहीं लेकर आया वो दोनों एक बराबर हो सकते हैं? ईमान लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम ये कह दें कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। बंदे हैं तो कहाँ है अमल, कहाँ है? कहाँ है हमारे पास सबूत कि हम ये कहें कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं? बंदे हैं तो फिर वो आमाल भी लेकर आओ ना, जिसकी अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकीद की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, तो सबूत लेकर आओ कि तुम्हारे आमाल कहाँ है, कि सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। तो ये हमें अपने आप को या अपने आसपास जो है लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करने की जरूरत है कि अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें हमारे आमाल भी उसी के मुताबिक होना चाहिए जिसकी तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दावत दी है। कुछ लोग यूं ही, किसी ने सवाल भी भेजा था और हम जानते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो यही कहते हैं कि किसी ने सवाल बिल्कुल स्पेसिफिकली ऐसे ही किया था कि आमाल तो नीयत पर है। तो हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हम अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इस ये नीयत की बिना पर तुम्हारा अमाल चाहे जैसा भी हो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। यानी कि उन्होंने उल्टा मतलब ले लिया है कि हमारी नीयत अच्छी है इसलिए हमें अमल पर तरजीह देने की जरूरत नहीं है। तो हम नमाज पढ़े नहीं पढ़े, रोजा रखें नहीं रखें, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारी नीयत बहुत अच्छी है कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। तो वही वो सवाल कर रहे थे, क्या ऐसा है कि वो इस तरह से कहकर वो नमाजें अदा नहीं करते? मैं तो शौक हो गई, वही वो सवाल कर रहे थे। तो यही मैंने कहा कि उन्होंने उल्टा मतलब ले लिया है। आमाल की नीयत, अ, अमल का दारो मदार नीयत पर है। यानी कि पहले आप अमल करेंगे, वो अमल के लिए आपकी नीयत क्या है वो देखी जाएगी। अमल के बगैर सिर्फ नीयत करके बैठ गए तो ये उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट वो कर रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा शौर पैदा करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग बातों को यूं घुमा देते हैं कि वाकई हमें उनके उस घूमे हुए सवाल का सीधे तरीके से जवाब देना हमें समझ नहीं आता। तो अल्लाह ताला बस जिनसे हिदायत देना चाहे उन्हें हिदायत मिलती है, वरना वो लोग यूं ही ना सही बात को उल्टा सीधा घुमा के खुद भी गुमराह होते रहते हैं और अपने आसपास लोगों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। तो यूं समझें कि एक माँ जो खुद नमाज नहीं पढ़ती वो अपने बच्चों को क्या तरगीब दिलाएगी कि नमाज की अहमियत क्या है। रिसेंटली एक वीडियो आपने भी देखी होगी कि गाजा में ही जो चल रहा है हालात, उसमें एक लड़का
जख्मी हो गया है, उसे चार पांच लोग उठाकर लेकर आ रहे हैं, वो बस ये चिल्ला रहा है, उसकी सारी फिक्र ये है कि नमाज, मेरी मगरिब की नमाज बाकी है, मुझे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मुझे नमाज पढ़ने दे दें। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं नमाज छोड़ नहीं सकता, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं नमाज पढ़ लूंगा। मोस्टली वो असर की नमाज होगी, क्योंकि वो ये कह रहा था कि सूरज गुरूब होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है, मुझे नमाज पढ़ने दे दें। यानी कि इतनी उसके अंदर फिक्र है नमाज की, क्योंकि वाकई में नमाज जो है अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। और वही हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि ठीक है, मूड है तो पढ़ लिया, नहीं मूड है, मूड पर हम काम कर रहे होते हैं। सहूलत है तो अदा कर लिया, नहीं सहूलत है तो नहीं किया, मूड है तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। हम इस तरह की बहुत एक इजी अपने तरफ से जो है हमने दीन का तरीका क्या होना चाहिए वो हमने खुद से बना लिया है। जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक लेकर आए हैं उसको हमने साइड में ही रख दिया। सारे काम, सारी आमाल जो है हम अपने लॉजिक से कर रहे हैं। तो ये फिर हम क्लेम नहीं कर सकते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उम्मती हैं, आप हमारे लिए सिफारिश कर दें। हम उसी वक्त हम आपकी शिफात या सिफारिश की अपने आप को एलिजिबल समझें जब हमने आपके दीन की पैरवी की होगी। हम्म? और अल्लाह ताला से भी मगफिरत की उम्मीद उसी वक्त रखें जब हमने अल्लाह ताला की इताअत वाली जिंदगी गुजारी होगी। हाँ, हाँ, अल्लाह ताला की इताअत 100% हम नहीं कर सकते, उसमें जो कमो बेशी रह गई है उस पर जो है हम अल्लाह ताला के सामने आजिज होकर नादिम होकर खड़े होंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस्तिताअत तो इतनी ही थी, हमने अपनी जितनी हमारी इस्तिताअत थी हमने कोशिश कर ली, बस इतना ही हमसे हो सका। तो फिर हम अल्लाह ताला से मगफिरत की उम्मीद रखें, फिर अल्लाह ताला से उसकी रहमत और फजल की उम्मीद रखें, तो फिर जो है हमारे लिए आखिरत में वाकई कामयाबी है। अगर जिंदगी हम अपनी मर्जी से गुजारें और फिर हम ये कहेंगे हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो फिर यूं समझें कि उस दिन भी अल्लाह ताला कहेगा कि जैसे तुम भूल गए थे दुनिया में, मैं भी आज तुम्हें भूल गया हूँ। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई बख्शिश और कोई रहमत की उम्मीद ना रखना तुम। बल अंतुम बशर मिम्मन खलका, ये जो कह रहे हैं अब्नाउल्लाह या हिब्बाहु, तो इनको अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं अगर जो ऐसा है तो फिर तुम्हें अजाब क्यों दिया गया, बल्कि तुम क्या हो, बशर हो, एक इंसान हो जिसको पैदा किया गया है, यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारी। यगफिरु लिमन यशाउ, बख्शेगा जिसको वो चाहता है, युअज़िबु मन यशाउ, अजाब देता है जिसको वो चाहता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाती, और अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन की बादशाहत, व मा बैनहुमा, और जो कुछ उसके दरमियान है, वह इलैहिल मसीर, और फिर उसी के तरफ लौट कर जाना है। यानी कि ना दुनिया में तुम कहीं पर अल्लाह ताला से छूटकर जाने वाले हो और ना ही मौत के बाद कहीं पर छूटकर जाने वाले हो। दुनिया में भी किसी भी वक्त अल्लाह ताला की पकड़ आ सकती है, और आखिरत में भी जो है तुम्हें अल्लाह ताला के सामने ही खड़े होना है। तो फिर बेहतर यही है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तुम अपनी जिंदगियां गुजार लो। आप में से कोई अगली आयत पढ़े? जी, कौन पढ़ेंगे? गिलावेस। जी, यास्मीन। यास्मीन ने हैंड रेस किया तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है, देखिए यास्मीन। जी, अब हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु युबय्यिनु लकुम युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिम मिनर रसूल अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुम व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और आगे पढ़ो। नहीं, नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। जी। अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वो खोल कर बयान करते हैं तुम्हारे लिए
आ गए वो नबियों का सिलसिला टूट जाने के बाद तुम पर खोल कर बयान करते हैं कि तुम कहीं ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला नहीं आया, और ना डरा। डराने वाला। तहकीक तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले आ गए, और अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। तो उस वक्त जो है यहूद व नसारा से मुखातिब है ये आयत कि ऐ अहले किताब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ अहले किताब, ठीक है तुम अपने अपने अकीदों में कहीं गुमराह हो गए हो, भटक गए हो, अब जो हो गया उसको छोड़ो। अब देखो, कद जाअकुम रसूलुना, अब तुम्हारे पास हमारे रसूल आए हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। वो तुम्हें अब क्या कर रहे हैं, वाज़ाह करके बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब तुम एक अलग रास्ते पर जा रहे हो, यहूद एक अलग रास्ते पर है, नसारा एक रास्ते में है, फिर अपने अपने भी अंदर वो उनके भी फिरके फिरके हो गए हैं। तो अब जो है सही क्या है, इसके लिए फिर कोई एक सही एक इल्म की जरूरत थी, या उसको बताने वाले की जरूरत थी। तो अल्लाह ताला ने एक रसूल को भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अब क्लियर करेंगे, तुम्हें वाज़ेह करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, हक क्या है बातिल क्या है। ये अला फतरतीन का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, एक इंटरवल समझे, कि जो ईसा अलैहि सलाम के बाद में नियरली 600 570 to 600 ईयर्स की बात यहाँ पर हो रही है। इतने वक्फे के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो क्यों भेजा अल्लाह ताला ने, कि अन तकुलु मा जाना, कि तुम ना कहो कि नहीं आए हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला, यानी कि क़यामत के दिन खड़े होकर कोई ये ना कह दे कि हमें तो पता ही नहीं था हक क्या है बातिल क्या है। तो देखिए, इतना आसान था कि इंसान ये कह देता कि मुझे पता नहीं था, मैंने गुनाह कर लिया या मैंने अमल कर लिया। तो जैसे कि आज कह रहे हैं लोग, कुरान आने के बाद भी, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच छोड़कर गए हैं, हदीसें छोड़कर गए हैं, फिर भी कोई इंसान दीन से गाफिल है, तो ये उसका एक्सक्यूज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि कोई इंसान इस तरह से गफलत की जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह ताला ने ये इंतजाम किया है कि वो उस तरीके से जिंदगी गुजारे जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंतजाम भी किया, एक रसूल को भी भेजा, किताब को भी भेजा, और उन्होंने क्या किया, खुशखबरी, बशीर यानी खुशखबरी देने वाला। क्या खुशखबरी दी, कि अल्लाह ताला की इताअत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या राहतें हैं, ये सब कुछ हमें बताया। वला नजीर, और ना डराने वाला आया, यानी कि तुम ये ना कहो ये क़यामत के दिन खड़े होकर के हमारे तरफ तो कोई हमें बताने वाला आया ही नहीं था, कि हम इस तरह के अमाल करके आएंगे तो हमारे लिए अजाब है। यानी कि उस दिन अचानक से क़यामत के दिन वो सारे अजाब वाले